अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट 1928 से 1931 के दरमियान डेवलप हुआ, जब ब्लॉक ने थ्योरम दी और क्रैंक-पेनी ने मॉडल के ज़रिए इसे एक्सप्लेन किया। ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप, ये क्या होता है कि एनर्जी गैप के ओरिजिन पीरियोडिक क्रिस्टल पोटेंशियल की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन के अलाउड एनर्जी को सेपरेट कर देता है और कुछ एनर्जी को फॉरबिडन बना देता है। इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। देन हम इसे पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप। इन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, सो एनर्जी इज E इज इक्वल टू h² k square over 2m. This gives a smooth probability. Real crystal. In real crystals, atom create a periodic potential. Periodic potential किससे कहते हैं? यानी कि एक ख़ास मुद्दत के बाद, एक ख़ास इंटरवल के बाद जो है वैल्यूज़ जो है बार बार रिपीट होती हैं, उसको हम पीरियोडिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास है Ux इज इक्वल टू U0 cos 2πx/a. दिस चेंज इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, या इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को बिल्कुल चेंज करता है। देन हमारे पास है जोन बाउंड्री। जोन बाउंड्री क्या होती है? जोन बाउंड्री वो लिमिट्स होती हैं जो एक ब्रिलियंट जोन को डिफाइन करती हैं। अब ब्रिलियंट जोन क्या है, ये हमने सॉलिड स्टेट 1 में इसके बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास जोन बाउंड्री क्या है? k इज इक्वल टू जमा माइनस π/a। इस पॉइंट पर क्या होता है? ब्रैग रिफ्लेक्शन अकर एंड वेव रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्गली। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का टकरा कर वापस आ जाना, इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास है ट्रैवलिंग या स्टैंडिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स क्या है? E(i)kx और E(-i)kx। अब हम इसे कंबाइन करें तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, जो कि है साई प्लस इज इक्वल टू √2 cos πx/a। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में कि ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं, यूनिफॉर्म इनकी डेंसिटी होती है। अब स्टैंडिंग वेव्स, अब देखें कि अगर साई प्लस कोस हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन कोर के पास होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो होगी, कम होगी। लेकिन अगर साई माइनस साइन होगा, देन इलेक्ट्रॉन जो है वो आयंस के दरमियान होगा और पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाई होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिपेंड अपॉन E इज इक्वल टू साई परपेंडिकुलर U एंड परपेंडिकुलर साई। यानी सिंस पॉजिटिव पोजिशन डिफरेंट होगी तो एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी। ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप, एट k इज इक्वल टू π/a टू डिफरेंट एनर्जीज अपीयर। यानी जब हमने एक बाउंड्री ली है k इज इक्वल टू π/a, तो एनर्जी हमारे पास दो एनर्जी जो है वो अपीयर होंगी, एक होगी Ea और एक होगी Eb। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, जिस क्रिएट्स अ गैप। तो इनके दरमियान एक गैप होगा जिसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब डायग्राम में देखें कि जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्री पार्टिकल माना गया है। यहाँ पे कोई पीरियोडिक पोटेंशियल नहीं है, स्मूथ प्रोबेबिलिटी है और कोई ब्रेक या कोई गैप नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी ले सकता है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। अब हम देखेंगे राइट डायग्राम। तो इसमें क्या है कि यहाँ क्रिस्टल का पीरियोडिक पोटेंशियल इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जोन बाउंड्री होती हैं, पर वर्टिकल लाइंस बनी हैं, यहाँ ब्रिलियंट जोन के एड्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की स्मूथ कर्व अब ब्रेक हो जाएगी। ये देखें, ये ब्रेक हो गई है, दो कर्व बनेंगी, लोअर बैंड A होगा जबकि अपर बैंड B हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है? A और B के दरमियान का जो गैप है उसको हम बैंड गैप कहेंगे। और डायग्राम में डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसकी रीज़न क्या है? जोन बाउंड्री पर ब्रैग रिफ्लेक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, एनर्जी स्प्लिट हो जाती है और गैप क्रिएट हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप, हमारे पास क्या है? Ux इज इक्वल टू U0 cos 2πx/a। एनर्जी गैप हमारे पास है Eb माइनस Ea, तो रिजल्ट हमारे पास फाइनल जो आएगा Eg इज इक्वल टू 2U0। क्या है कि वन वेव परफॉर्म लो पोटेंशियल, अदर परफॉर्म्स हाई पोटेंशियल। यानी एक वेव का अगर लो पोटेंशियल होगा तो दूसरी का हाई होगा, सो एनर्जी स्प्लिट एंड गैप परफॉर्म्स। ठीक है, वेव टूट जाएगी और दो हमारे पास लेवल आ जाएंगे, इस वजह से गैप हमारे पास परफॉर्म होता है। अब हम देखेंगे इसकी समरी। पीरियोडिक पोटेंशियल कोज ब्रैग रिफ्लेक्शन एट जोन बाउंड्री एंड स्टैंडिंग वेव ऑफ डिफरेंट एनर्जी फॉर्म, दिस क्रिएट्स द एनर्जी गैप।
और यही था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।